Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to do exercise of chapter number 1 the science of biology. आज इसके हम जस्ट MCQs करेंगे, इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और साथ लॉन्ग क्वेश्चन है। इनके जस्ट मैंने इसके ऊपर जो है पेज नंबर मेंशन किया है, लेकिन मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का ये भी बता दूंगी कि इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कहाँ से कहाँ तक करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, सबसे पहले हम इसके करते हैं MCQs। फर्स्ट वन देखें, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और जो फंक्शन जिसमें हम स्टडी कर रहे थे उस ब्रांच को हमने किस चीज़ का नेम दिया था, उसको हमने नेम दिया था साइटोलॉजी। अब देखें, स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स को मैंने आपको बताया था जो सेल्स है वो साइटो मीन सेल्स होता है, तो आपने साइटो के अकॉर्डिंग ही इसको नेम देना है। ठीक है, सेल्स। इस तरह से जो नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज। जो जिसके अंदर हम हेरिडिटी को करते हैं, जो वेरिएशन है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, जैसे कि हेरिडिटी है, तो जैसे ही हेरिडिटी का नेम आया ना, इसका मतलब होता है विरासती, जो मुंतकिल होते हैं, वेरिएशन। सही, तो उसको आपने समझ आना कि ये जेनेटिक्स है। सही है, ये जेनेटिक्स की ब्रांच है। थर्ड वन है, इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टेक्निक ऑफ। जो इंसुलिन है ये हम बना रहे थे ह्यूमन की वेलफेयर के लिए, और ये कौन सी वो ब्रांच थी, वो थी बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम डिफरेंट छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इसके अंदर हम बना रहे थे ये बैक्टीरिया को लेके कोई भी प्रोडक्ट बना रहे थे, इंसुलिन बना रहे थे और भी चीज़ें बना रहे थे। ठीक है, तो इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी आती है। नेक्स्ट है, हार्ट, पम्प, ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनीज एक्सक्रीट वेस्ट द स्टेटमेंट कम ट्रू। वो कहते हैं जो हार्ट है ये पंप हो रहा है, पंप करता है ब्लड को, जो स्टमक है ये फूड को डाइजेस्ट करता है, एंड जो किडनी है ये एक्सक्रीट कर रही है वेस्ट हमारे जिस्म से। ठीक है, हमारे बॉडी से जो वेस्ट है इसको रिमूव करिए। अब देखिए ये जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं ये किस से रिलेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फिजियो से रेलिवेंट, क्योंकि हमने फिजियो से पढ़ा था जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके जो फंक्शन मैकेनिज्म हो रहे हैं, उसकी हमने स्टडी किस में करनी थी, फिजियो में। तो इसलिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है, फिफ्थ वन इज विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन मतलब जिसमें हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया था डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, उसको हमने किसका नेम दिया था, टेक्सोनॉमी। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, टेक्सोनॉमी। सिक्स वन है, विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस जब हम बना लेते हैं और उसके बाद और एक्सपेरिमेंट लेने से पहले कौन सा जो है हम कौन सा स्टेप लेते हैं, उसके दरमियान जो आता है वो होता है डिडक्शन, जिसमें हम इफ और देन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर है डिडक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। वो कहते हैं इसमें से कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो साइंटिफिक मेथड की मतलब नहीं है, जो साइंटिफिक मेथड में यूज़ नहीं हो सकती। फर्स्ट वन है, ए रिलीफ ऑन द एविडेंस। ये तो सही है, एविडेंस भी हम जो है रिलाई करते हैं। इट इन्वॉल्व फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। वो कहते हैं इसके अंदर जो है इन्वॉल्व जो है ना, फॉर्मुलेटिंग जो हाइपोथेसिस है ये जो है इन्वॉल्व होती है। हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है यहाँ पे मैंने ऊपर लगा दिया था, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ये आएगा। जो हाइपोथेसिस है ना वो उन्होंने कहा है कि जो हाइपोथेसिस है ये ऑलवेज जो है ना वो हमेशा है जो करेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है साइंटिफिक मेथड की ये वाली करैक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, सी। जो ये मैंने हेडलाइन किया हुआ है ये आप लोगों ने नहीं इसको करना, इसका एग्जैक्ट आंसर जो है ये सी है। हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। सही है, हमने तो साइंटिफिक मेथड में ये पढ़ा था ना कि जो हाइपोथेसिस होता है वो इस तरह से हम लेते हैं कि वो नेक्स्ट इनकमिंग ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट में रॉन्ग भी हो सकता होता है और उसको हम सही भी कर सकते होते हैं प्रूव। अगर वो एक्सपेरिमेंट की बेस पे अगर हम कहते हैं कि ये करेक्ट नहीं है तो देन जाहिर सी बात है हम दोबारा से ऑब्जर्वेशन करते हैं। लेकिन इसमें जो है क्या है, उन्होंने कहा है कि जो हाइपोथेसिस है वो हमेशा ही करेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस जो है ना वो हमेशा करेक्ट नहीं होता, वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बेस पे हम उसको देख सकते होते हैं कि वो समटाइम अगर रॉन्ग हो जाता है देन हम दोबारा भी उसको कर सकते होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, 7 का सी है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना। नेक्स्ट है 8, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं वो हमने करने हैं। सबसे पहले क्या थे, ऑब्जर्वेशन था, देन हाइपोथेसिस आता है और इसके बाद डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंट। ये इसका जो एग्जैक्ट आंसर है। बाकी जो है ना वो आगे पीछे, ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने हाइपोथेसिस लिए हैं, उसके बाद लॉ और थ्योरी आ गया, एक्सपेरिमेंट तो इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं है इसमें। हाइपोथेसिस के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन लेके आए हैं, ये भी गलत है। इसके बाद लॉ थ्योरी को फर्स्ट में लेके आ गए तो ये भी गलत है। तो जो एग्जैक्ट इसकी सीक्वेंस है जाहिर सी बात है वो ए है। 9 में आ जाए,
9 में उन्होंने कहा है पीपल हु स्लेप नियर स्मोकी फायर एंड लेस चांस टू सफ़र फ्रॉम मलेरिया वाई। वो कहते हैं जो बता रहे थे कि स्मोकी फायर्स के साथ जो है वो लोग जो सो रहे थे उनको ज़्यादा मलेरिया नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन द ब्लड। इसका जो है बाकी सारे रॉन्ग है। जो इसका एग्जैक्ट आंसर था वो था मॉस्किटोज़ कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल। जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो स्मोक को बर्दाश्त नहीं कर सकते होते, इसलिए वो उनसे दूर भागते हैं। तो इसलिए जो लोग स्मोकी फायर्स के साथ सोते थे उनको मलेरिया नहीं होता था। नेक्स्ट है 10 है एक्सपेरिमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मेथड बिकॉज ऑफ रिसर्चर। वो कहते हैं जो एक्सपेरिमेंट है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मेथड में बिकॉज रिसर्चर उसके में क्या लेते हैं? रिसर्चर क्या करते हैं? डिसअप्रूव मैनी हाइपोथेसिस। वो जो रिसर्चर्स होते हैं हाइपोथेसिस को वो डिसअप्रूव भी कर सकते होते हैं एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड। और कुछ हाइपोथेसिस को वो प्रूव भी सही करते हैं, प्रूव भी साबित करते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिक मेथड में ये मेन चीज़ थी। बाकी जो है ना वो इससे इरेलेवेंट लग रहे हैं। बाकी जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है डिसअप्रूव मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड। ये एक सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका राइट शॉर्ट आंसर। यहाँ पे फिलहाल मैंने इसके जस्ट शॉर्ट पेज नंबर मेंशन किया, आप लोगों ने पेज नंबर से कर लेने सेम टू सेम। ये हम ऑलरेडी इसके जितने भी हैं वो हमने किए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको जेनेटिक्स एनाटॉमी पैलियोंटोलॉजी प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुकी हूँ। जब हमने चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग की थी हमने उसमें इन ब्रांचेस को बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो आप लोगों ने ऐसे करना है ने वो मेरा लेक्चर नहीं देखे वो आप लोगों ने प्रीवियस वाले चैप्टर 1 के वो लेक्चर आप लोगों ने देख लेने हैं। उनमें से ये जेनेटिक्स एनाटॉमी पैलियोंटोलॉजी मेरी उनका डिटेल में मैंने बताया और मैंने ये भी बताया इनमें से कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो जेनेटिक्स से एनाटॉमी है, पैलियोंटोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इसमें से पेज नंबर 7 और 8 पे इनके आंसर मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख लें। और इसके बाद है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ ऑफ हैचिंग। इसमें हमने कौन सी ऐसी ब्रांच पढ़ी थी जिसमें डेवलपमेंट हो रही थी, ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी फर्टिलाइजेशन भी हो रही थी हैचिंग के थ्रू। तो वो जो ब्रांच थी वो थी एम्ब्रियोलॉजी। पेज नंबर 7 पे गिवन है, आपने उसको डिटेल से आपने उसकी डेफिनेशन कर लेनी है, साथ लिख भी देना है कि एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ द मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बैंड्री। अब देखिए मेडिसिन और सर्जरी में जो है हमने ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी कि जो मेडिसिन है जो सर्जरी है इसमें हम किस चीज़ को डायग्नोज करते हैं, किस में करते हैं, ह्यूमन के अंदर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनिमल हस्बैंड्री इसके अंदर हमने एनिमल्स के से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ थी उनके हमने उनकी लुक आफ्टर के लिए, उनकी फार्मिंग के लिए और उनकी ब्रीडिंग के लिए, उनकी अच्छी देखभाल के लिए जो है हमने एनिमल से रिलेटेड जो है पढ़ा था। तो ये आप दोनों पेज नंबर 10 पे गिवन है, आप लोग वहाँ से इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो मेडिसिन सर्जरी ये है पेज नंबर 10 पे और जो एनिमल हस्बैंड्री ये है पेज नंबर 11 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी पेज नंबर 6 पे है, फिजियोलॉजी पेज नंबर 7 पे है। व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पेज नंबर 9 पे है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन इन द साइंटिफिक मेथड। इसका जो रोल है ऑब्जर्वेशन क्या मतलब रोल प्ले कर रहा है एक्सपेरिमेंटेशन में, तो वो पेज नंबर 15 और 16 पे दोनों आप लोगों ने इसमें कर लेने हैं। ठीक है, अगर मज़ीद आप लोगों को इसमें से अगर कोई समझ नहीं आती देन आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। आगे देखें ये उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। लिंक द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी विद दैट ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। पेज नंबर 10 और पेज नंबर 8 और 9 पे इनका आंसर जो है वो गिवन है। जो हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी जो है वो किस तरह से रिलेट कर रही है, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी जो था वो पूरा टॉपिक इसके अंदर आ जाना है। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने प्रॉपर इनको ब्रीफ करना है, पहले उनकी डेफिनेशन राइट करनी है, देन साथ उनकी एग्जांपल गिवन है जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडी। ये जो हमने करियर ऑफ बायोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ा था पेज नंबर 10 और 11 पे है, हाफ 10 पे हाफ 11 पे, वो पूरा इसका आंसर है। ठीक है, फुल टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज। प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल। वो कहते हैं जो साइंस है कोलैबोरेटिव फील्ड है, इसके अंदर जो साइंटिस्ट है किस तरह से वर्क करते हैं, गिवन वो कहते हैं इस स्टेटमेंट को आप प्रूव करें एग्जांपल के साथ। हमने पढ़ा था पेज नंबर 13 और 14 के ऊपर साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। उसके अंदर हम डिफरेंट इसकी जो डिफरेंट हमने पढ़े थे डिफरेंट एग्जांपल पढ़ी थी, 2-3 इसके अंदर हेडिंग्स थे, वो आप लोगों ने इसके अंदर कर लेना है। जैसे कि ये टॉपिक जो था इसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आ जाता है, क्लाइमेट चेंज आ जाता है, इसके अंदर और भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पेज नंबर आ जाएगा इसमें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
हाउ अ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड टू थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल। जो हाइपोथेसिस है ये किस तरह से थ्योरी लॉ और प्रिंसिपल में हम कन्वर्ट करते हैं, ये पेज नंबर 16 और 17 का के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। उसमें क्या आ जाना है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो आ जाने हैं प्रॉपर, ठीक है। बल्कि प्रॉपर ही ये जो थ्योरी लॉ और प्रिंसिपल का जो फुल टॉपिक है ना वो इसमें आ जाएगा सारा, सही है। आगे है व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स अ साइंटिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। साइंटिफिक प्रॉब्लम को साइंटिस्ट कौन कौन से स्टेप ले रहे थे, पेज नंबर 14 और 15 इसका आंसर जो है ना वो मौजूद है। प्रॉपर जो साइंटिफिक मेथड है उसके अंदर जितने भी स्टेप्स है वो इसमें अंदर आ जाएंगे। लेकिन आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है ना, आपने इसको टू द पॉइंट करना है, जो उनकी ना मेन जो है डिफाइंड आपने बतानी है। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आपने जो शीट्स होती हैं बोर्ड एग्जाम में पूरी शीट वो आप लोगों ने 2 और 2.5 वहाँ तक आपका आंसर जो है वो इनफ होता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 6 आंसर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्क और डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरी द कॉज ऑफ मलेरिया। वो कहते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट का जो वर्क है ना को मलेरिया की कॉज को डिस्कवर करने में उसकी क्या क्या वजूहत थी, उनका क्या था। तो ये पेज नंबर 17 और 18 के ऊपर जो है ना अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। कॉज ऑफ मलेरिया उसमें सारा ही आ जाना है। उसमें पहले जो है हाइपोथेसिस है, फिर डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंटेशन आ जाता है, एंड पे उसका रिजल्ट ही है, सही है। नेक्स्ट है राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय रोज। जो रोनाल्ड रोज था उसने एक्सपेरिमेंट किया था, किस तरह से क्यूलेक्स के भी उसने किया था, ह्यूमन के ऊपर भी किया था, किस तरह से जो मॉस्किटोज से अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है। तो ये पेज नंबर 19 और 20 में गिवन है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेने। उसके बाद उन्होंने ये दिए हैं इनक्विजिटिव क्वेश्चन दिए हैं, और ये वाले जो क्वेश्चन है ये पेपर में तो नहीं आते, लेकिन मे भी इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है, क्योंकि ये वही हैं जो आप लोगों को प्रॉपर उन्होंने प्रीवियस रीडिंग में आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिए उन्हीं में से ही आते हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाई इज द इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई बायोलॉजी इनटू डिफरेंट ब्रांचेस सच एज बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, हाउ डज स्पेशलाइजेशन बेनिफिट साइंटिफिक रिसर्च। वो कहते हैं जो क्लासीफाई किया गया ना बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेज में, वो कहते हैं कि ज़ूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में है तो ये किस तरह से बेनिफिट करती है हमारी साइंटिफिक रिसर्च को। ये पेज नंबर 6 के ऊपर जो है ना गिवन है, जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ था कि मेजर फील्ड्स के बारे में। इसके ऊपर इसका आंसर प्रॉपर गिवन है यहाँ से। Explore the incredible diversity of the life to better understand this complexity. Scientists है डिवाइड वाली ये जो है ना ये जो उन्होंने बात की है कॉम्प्लेक्सिटी वाली, यहाँ से लेके जहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा, ओके। अदरवाइज आप लोग जो है ना इसको मजीद अगर करना चाहेंगे तो देन मैं इसको और वीडियो बनाऊंगी जिसके ऊपर आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन अ साइंटिस्ट अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू कन्फर्म ऑब्जर्वेशन। किस तरह से साइंटिस्ट जो हैं वो मेथड को यूज़ करते हैं कोई भी प्रॉब्लम इसको कंफर्म करने के लिए। दैट अ सर्टेन प्लांट स्पीशी ग्रो मोर क्विकली इन शेडी प्लांट। वो कहते हैं कोई एक स्पेसिफिक एक प्लांट की स्पीशी है वो ज़्यादा बहुत जल्दी से ग्रो कर रही है शेडी प्लांट प्लेसेस के अंदर, मतलब जहाँ पे साया है वहाँ पे वो ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर रही है। एंड इन डायरेक्ट सनलाइट, जो डायरेक्ट सनलाइट में वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, लेकिन जब हम उसको सायादार जगह पे रखते हैं तो वो अच्छे से ग्रो कर रही है। वो कहते हैं इसको आप ऐसा करें प्रॉपर जो है साइंटिफिक मेथड में उसको प्रॉपर आप लें और उसको जो है एक जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर जो है करें। तो इसके अंदर क्या करेंगे साइंटिस्ट के ऊपर क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड अप्लाई करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, देन ऑब्जर्व करने के बाद देन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ही विल डू एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसको क्या मतलब चाहिए, शेड के अंदर है तो उसको कौन सी जो है वैल्यू चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसको सही मिल रही है, सनलाइट सही मिल रही है, क्या उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो रही है या नहीं, इट मीन उसके अंदर प्रॉपर हो रही है तो जिसकी वजह से वो जल्दी ग्रो कर रहा है ना। तो सनलाइट में अगर हो रही है, सनलाइट में उसको रखने से अगर उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही, इट मीन उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सही नहीं हो रहा, उसकी जो ग्रोथ है इफेक्ट हो रही है। समटाइम ये होता है कि ज़्यादा सनलाइट से जो प्लांट होता है उसके सेल डैमेज होना भी विल्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो जाती है, प्लांट जो पानी है वो ज़्यादा एवेपोरेट हो जाता है, इसकी वजह से प्लांट विल्ट हो जाता है, ये भी एक रीज़न होती है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी है ये इसका मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसके अंदर जो MCQs हैं आप लोगों ने आपके जो पेपर है उसके अंदर 12 MCQs आते हैं, ठीक है। 12 मार्क्स के MCQs होते हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे से लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पेपर में 12 मार्क्स का तो ये हो गया, उसके बाद 30 मार्क्स का जो है 30 मार्क्स के आपका शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं आपके पेपर में, और इसके बाद 18 मार्क्स का जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टोटल मार्क्स जो बोर्ड का पेपर होता है वो होता है 60 मार्क्स का। तो उसके अंदर उसकी 60 मार्क्स में से आप लोगों ने सबसे ज़्यादा बेस्ट तैयारी अपने MCQs करनी है, क्योंकि समटाइम बच्चे जो हैं MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन तो फिर भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, लॉन्ग भी MCQs आप लोगों ने अच्छे से करने, इसमें से जो है 12/12 आप लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया किस तरह से उसको डिफाइन करना है, किस तरह से उसकी सारी एग्जाम्पल भी गिवन देनी है, तो देन आप इसको भी अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करने का तरीका
तरीका देखेंगे, मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है पेपर में। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।